गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट नंबर 11 है। यहाँ पे हम चेंज करना भूल गए हैं इसको, तो ध्यान रखिएगा। दिस इज़ पार्ट नंबर 11 और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा दैट इज़ अबाउट रजिस्टर्स के सिस्टम के बारे में, रजिस्टर्स की ग्रुपिंग के बारे में रहेगा कि रजिस्टर्स को आप कैसे कैसे सर्किट्स के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज तो हम केवल समझेंगे कि रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। उससे पहले ये जो नोट करके मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है इसको आप नोट कर लीजिएगा। सर्किट्स भले ही आप इसमें से कुछ सर्किट्स आप नोट कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं उनके, हर एक को नोट करना नोटबुक में ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि सब तरह की जो फिगर्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके अंदर आप पहचानिए कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं और कौन कौन से पैरेलल में कनेक्टेड है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होगी और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो याद रखने का वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दिया जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर यानी कि ऐसा एक सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ रजिस्टर जिसके अंदर कनेक्टेड हों और वो सीरीज में हों। सीरीज बताया जाएगा आपको, सीरीज क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा है। तो उसके अंदर यानी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उन सब के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा। कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं, उस सर्किट के किसी भी पार्ट में आप चेक कर सकते हैं अगर वो सारे के सारे एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर बट वोल्टेज, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगेन रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जो आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो है सेम रहेगा हर एलिमेंट में, लेकिन हर एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसको आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे 3 रजिस्टर सीरीज में कब कहलाएंगे, 4 रजिस्टर सीरीज में कब कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल फिगर आपको दिखाई गई है, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखिए काफ़ी सारी फिगर पहले आपको सीरीज की दिखाई देंगी, बाद में पैरेलल और फिर नीचे मिक्स्ड फिगर आपको दिखाई देंगी। तो देखिए ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये वाली जो फिगर, इसके थ्रू हम समझते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन सेम वैसे ही है जैसे आप धागे के टुकड़े हैं, मान लीजिए 3 पीस यहाँ पे, 4 पीस आपके पास में धागे के टुकड़े हैं और हर एक टुकड़े को आपको एक दूसरे टुकड़े के साथ जोड़ना है, नोट लगानी है, गांठ लगानी है, ठीक है। लेकिन कैसे लगानी है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, क्लियर। जैसे आपके पास में एक धागे का टुकड़ा ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो आप ऐसे इस धागे के टुकड़े को इसके साथ ऐसे जोड़ सकते हैं। ये इन दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने। क्या किया आपने, जैसे ये धागे का टुकड़ा है, ये इसका फ्रंट एंड है और इसका एक ये बैक एंड है, यानी कि हर एक के आपको एक फ्रंट एंड मिलेगा, एक बैक एंड मिलेगा। ऐसे ही ये जो पहले वाला धागा था, ये दूसरे वाला धागा और ये तीसरे वाले धागे का टुकड़ा है, तो ऐसे ही दूसरे वाले धागे का फ्रंट एंड मिलेगा, एक बैक एंड मिलेगा। ऐसे ही तीसरे वाले धागे का जो टुकड़ा है उसका भी आपको एक फ्रंट एंड मिलेगा, एक बैक एंड मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक धागे के टुकड़े को दूसरे धागे के
टुकड़े से, यानी कि एक का बैक एंड, पहले का बैक एंड दूसरे के फ्रंट एंड से आपको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ऐसे ही अगर इनके साथ में तीसरा भी आप जोड़ देते हैं, यानी कि दूसरे का बैक एंड और तीसरे का फ्रंट एंड, ये भी आप ज्वाइन कर देते हैं, तो अब ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास में पॉइंट बनेगा वहाँ पे सिर्फ दो ही आपको चीज़ें मिलती हुई दिखाई देनी चाहिए, वहाँ से तीसरी चीज़ जाती हुई दिखाई ना देनी चाहिए, तीसरा धागे का टुकड़ा वहाँ पे दिखाई आपको ना दे। क्लियर? तो ये आपके पास समझने का आसान से आसान तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन को। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि जो लेंथ है, धागे की ओवरऑल लेंथ है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो आपको मैं एक छोटी सी इमेज है वो भी आपको दिखा देता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए देखिए, यहाँ पे आपको दो रस्सी के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू कलर में है आपके पास में और एक रेड कलर के अंदर है। इनको आपको ज्वाइंट करना है, तो यानी कि किसी पॉइंट पे आकर के ये मिलेंगे। क्लियर? ये आपके पास में ज्वाइंट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इस ज्वाइंट पे आपको कोई तीसरा धागा नहीं जोड़ना है, यानी कि ये रस्सी का, ब्लू वाली रस्सी का ये बैक एंड हुआ और एक एंड को हमने फ्रंट एंड मान लिया है। देखिए, आप बैक एंड फ्रंट एंड किसी को भी नाम दे सकते हैं वैसे तो। ठीक है, आप दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं एक के बैक को, ठीक है, दूसरे के फ्रंट से जोड़ना है, या फिर एक के फ्रंट को दूसरे के बैक से जोड़ना है। क्लियर? लेकिन उस पॉइंट पे आपको कोई तीसरा नहीं जोड़ना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे तीसरा कोई और टुकड़ा उसको जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा अगर होगा तो वो सीरीज में कहलाएंगे। क्लियर? ऐसे ही आप कोई येलो कलर का पीस मान लीजिए, तो यहाँ से आप येलो कलर का पीस इसके साथ जोड़ देंगे रेड कलर के साथ में, तो ये तीनों आपके सीरीज में हो जाएंगे ऐसे। तो उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा सीरीज कनेक्शन के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन के। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और भी हम सर्किट्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपको चीज़ें जो हैं देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर जो आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही उठाई गई है। इसके अंदर 3 रजिस्टर्स आपके पास में अवेलेबल हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और तीनों देखिए आपके पास में दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे पहला रजिस्टर है और सेकंड और ये थर्ड, तो इनके बीच में देखिए पहले और दूसरे के बीच में आपको इस पॉइंट पे कोई तीसरा कनेक्टेड रजिस्टर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि ये दूसरा और जो तीसरा रजिस्टर है इसके बीच में आपको कोई तीसरा कनेक्टेड रजिस्टर नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो ओवरऑल ऐसे आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन को आप कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो ओवरऑल करंट फ्लो करेगा, चाहे इस रजिस्टर में, चाहे इसमें, चाहे इसमें, तीनों के अंदर सेम ही करंट फ्लो करेगा। उस करंट की वैल्यू चेंज नहीं मिलेगी आपको। हालांकि यहाँ पे R1, R2, R3 लिए गए हैं रजिस्टर्स। क्लियर? इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जैसे ये 2 ओम का हो गया, ये 3 ओम का हो गया, ये 4 ओम का हो गया। क्लियर? अच्छा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट तो सेम रहेगा तीनों के अंदर, लेकिन हर एक के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ये वोल्ट मीटर कनेक्ट किए गए हैं, तो पहले के अक्रॉस V1 रहेगी, दूसरे के अक्रॉस V2 रहेगी, तीसरे के अक्रॉस V3 रहेगी। ऐसे वोल्टेज हर एक के अक्रॉस अलग अलग रहेगी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। आप इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज अगर नापना चाहें, मेज़र करना चाहें, तो वोल्ट मीटर तीनों के लिए एक कंबाइंड लगा सकते हैं। क्लियर? करंट के लिए आप एमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों में जितना करंट फ्लो करेगा वो एमीटर शो करेगा, और तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो ये वोल्ट मीटर शो करेगी। आप हर एक के अक्रॉस अलग अलग वोल्ट मीटर लगा सकते हैं कि इस रजिस्टर जिसकी वैल्यू R1 है, जिसकी वैल्यू 2 ओम है, उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, क्योंकि सीरीज में पहले ही बताया गया आपको वोल्टेज
हर एक के अक्रॉस अलग अलग रहेगी। R1 R2 R3 तीनों के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग रहेगी अगर तीनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर तीनों की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो वोल्टेज भी हर एक के अक्रॉस क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब फिगर आपको ऐसे भी दिखाई दे सकती है, ये आपको फिगर दिखाई दे रही है R1 R2 R3, यहाँ पे भी देखिए इनके बीच में कुछ कनेक्ट नहीं है। ये बताया गया है कि R1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, V1, क्योंकि सीरीज में है, वैल्यू यहाँ पे अलग है इसलिए R1 लिया, यहाँ पे R2 लिया इसकी वैल्यू अलग है, यहाँ पे R3 लिया इसकी वैल्यू अलग है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 आप कह सकते हैं, R3 के अक्रॉस V3 आप कह सकते हैं। जबकि करंट जो फ्लो करेगा वो I ही फ्लो करेगा, सेम। जैसे मान लीजिए इस पूरे सर्किट के अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि R1 के थ्रू भी 5 फ्लो करेगा, R2 थ्रू की भी 5 एम्पियर फ्लो करेगा और R3 के थ्रू भी 5 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा, ठीक है। और काफ़ी सर्किट्स भी हम और भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपको दिखाई देंगे। ऐसे देखिए अब आपके पास में एक और सर्किट है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर देखिए, या फिर पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पे टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई की है तो ये करंट I फ्लो हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए हम वैल्यूज़ लेकर के चलते हैं और फिर देखते हैं कि वैल्यू की टर्म्स में क्या वोल्टेज अलग अलग रहेगी या सेम रहेगी। तो देखिए यहाँ पे ये वाली फिगर देखते हैं, इसमें देखिए हमारे पास में क्या दिखाई दे रहा है, ये सीरीज में 3 रजिस्टर कनेक्टेड हैं, R1 R2 R3। तो देखिए मान लिया हमने करंट जो है 1 एम्पियर इन तीनों में से फ्लो कर रहा है और तीनों की वैल्यू अलग अलग है। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 5 ओम, ठीक है। तो ऐसे ही वोल्टेज भी तीनों के अक्रॉस क्या होगी, अलग अलग होगी। इसके अक्रॉस मान लिया हमने 2 वोल्ट होगी, 3 ओम वाले के अक्रॉस हमने 3 वोल्ट कह दिया, 5 ओम वाले के अक्रॉस हमने 5 वोल्ट कह दिया। अब टोटल वोल्टेज देखना चाहें कि टोटल तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है सीरीज में ऐसे वोल्टेज को जोड़ दीजिए, जैसे 2 वोल्ट ये, 3 वोल्ट ये, 5 वोल्ट ये। तो आप कह सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ 10 वोल्ट। क्लियर। और सर्किट देखते हैं। देखिए अब ये सर्किट है, जैसे इसका ये रजिस्टर का एक एंड ये हो गया फ्रंट एंड, ये बैक एंड हो गया। ऐसे ही दूसरा रजिस्टर उसका ये फ्रंट एंड मान सकते हैं, ये बैक एंड हो गया। क्लियर। तो देखिए पहले वाले रजिस्टर का फ्रंट एंड और ये पहले वाले रजिस्टर का बैक एंड, तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, पहले वाले रजिस्टर का बैक एंड, दूसरे वाले रजिस्टर का फ्रंट एंड। तो ये आपके किस में होंगे, सीरीज में होंगे। देखो अरेंज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही आप ये देख सकते हैं ये दोनों रजिस्टर भी किस में होंगे, सीरीज में। तो अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों रजिस्टर क्या हैं, सीरीज में ही हैं। क्लियर। क्योंकि इनके बीच में कोई भी अलग रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कोई रजिस्टर कनेक्टेड यहाँ पे नहीं है। क्लियर। ऐसे ही आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि तीनों रजिस्टर जो हैं एक सीधी रेखा में आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच में कोई अलग नहीं है, तीसरा रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन भी सीरीज में होगा। ऐसे ही और भी आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए जब तक आप कॉम्बिनेशन को देखना नहीं सीखेंगे, पहचानना नहीं सीखेंगे कि कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में हैं, कौन से पैरेलल में हैं, तब तक आप कोई सर्किट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बताइए इसका आंसर बताइए, इस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, R1 R2 R3 ये तीनों सीरीज में हैं। उसके बाद में देखिए ये जो लास्ट वाला रजिस्टर है इसका ये बैक एंड हो गया और ये इसका आप फ्रंट एंड मान सकते हैं। तो ये इसके साथ में सीरीज में हो गया ये भी। और ऐसे ही इसका ये बैक एंड है और इसका ये फ्रंट एंड है, ये भी आपस में कनेक्टेड है। तो ओवरऑल हमें देखने को क्या मिला कि ऐसे सभी रजिस्टर एक सीधी रेखा में चल रहे हैं और इनके बीच में कोई तीसरा पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा। हर 2 रजिस्टर के बीच में एक ही पॉइंट ऑफ कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। जैसे इसके बीच में बात करें तो यहाँ पे है
इन दो के बीच में बात करें तो यहाँ पे है, इन दो के बीच में बात करें तो ये वायर भले ही इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन कोई तीसरी वायर यहाँ पे भी कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं कि ये पाँचों के पाँचों जो रजिस्टर हैं एक सीधी रेखा में होने की वजह से आप कह सकते हैं कि ये सीरीज में है। सीधी रेखा का मतलब समझने का है कि आप इसको सीधा करें, ठीक है, इन रजिस्टर को ऐसे सीधा लगाएं तो भी आप इन पांचों रजिस्टर को क्या पाएंगे, सीरीज में ही पाएंगे, एक पूरे बड़े धागे की तरह जिसके 5 टुकड़े कनेक्टेड हैं सीरीज में और बीच में अलग कोई ज्वाइंट नहीं है तीसरा। क्लियर? तो आप ऐसे समझ सकते हैं। रजिस्टर्स आपको बताया गया था कि यूएस से यानी कि अमेरिका के अंदर अलग सिंबल यूज किया जाता है, यूरोप के अंदर अलग सिंबल यूज किया जाता है। तो ये अलग से रजिस्टर्स जो हैं ऐसे भी मिले। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो रजिस्टर होता है, ठीक है, उसका कोई प्लस माइनस पॉइंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इधर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, इधर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर करंट की वैल्यू कुछ अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे माइनस कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस कनेक्ट कर सकते हैं, तो भी उतना ही करंट फ्लो होगा, उतनी ही करंट को रुकावट ऑफर करेगा जितना प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो सेम उतना ही इसका रेजिस्टेंस होगा। इसलिए आप देखते हैं कि रजिस्टर्स के अंदर कहीं पे प्लस माइनस आपको दिखाई नहीं देता, जबकि कैपेसिटर का सिंबल अगर आपने नोट किया हो तो वहाँ पे एक एंड पे प्लस आपको दिखाई दे रहा था और एक एंड पे ऑटोमेटिक माइनस रहेगा अगर नहीं भी लिखा हुआ तो। क्लियर? तो ये डिफरेंस रहता है आपका रेजिस्टर और कैपेसिटर के अंदर। कुछ ऐसे कैपेसिटर हैं वहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ नहीं होगा, तो कुछ ऐसे कैपेसिटर को भी आप जो है लगा सकते हैं सर्किट के अंदर, उनमें भी प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, उल्टा सीधा कैसे भी आप लगाइए, ठीक है। तो वो रजिस्टर उल्टा लगाइए सीधा लगाइए, उसे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब पैरेलल के अंदर। अगर आपका कोई सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो कैसे आपको दिखाई देंगी चीज़ें। सबसे पहले नोट में लिखिएगा ये चीज़ें कि अगर कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है तो उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट फ्लो करेगा हर एक एलिमेंट के अंदर उसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन हर एक रजिस्टर कहें या फिर हर एक एलिमेंट कहें उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी दैट विल बी सेम। रिपीट कर देता हूँ शॉर्टकट में एक बार फिर से, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर करंट डिफरेंट होगा, लेकिन हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। इतना आपको याद रखना है, यानी कि पहले वाली जो डेफिनेशन आपको बताई गई थी उसका जस्ट उल्टा है। सीरीज में करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, पैरेलल में वोल्टेज सेम करंट डिफरेंट, इतना आपको याद रखना है। चलिए ये कुछ आपको सिंबल दिखाई देते हैं फिगर के अंदर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना है। पैरेलल में क्या, सभी के जैसे फ्रंट एंड एक कॉमन पॉइंट से आप कनेक्ट कर दीजिए और बैक एंड जो है एक कॉमन पॉइंट से आप कनेक्ट कर दीजिए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं इसको फिगर में आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है एक R1, ये रजिस्टर R2, ये R3, R4, ये फ्रंट एंड है सभी के, ये फ्रंट एंड है, ये फ्रंट एंड है, यानी कि पहला एंड है, ये दूसरा एंड है, बैक एंड इसको आप नाम देना चाहें कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों के फ्रंट एंड देखिए इस कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं और इधर जो चारों के बैक एंड जो है कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप कह सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? और फिगर हैं, अच्छे से समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए अपनी मर्जी से कोई भी फ्रंट एंड कोई भी बैक एंड आप मान सकते हैं। क्लियर? ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि यही फ्रंट एंड होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये 3 रजिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने मान लिया कि ये फ्रंट एंड है, ये दूसरे का फ्रंट एंड, ये तीसरे का फ्रंट एंड, ये तीसरे का बैक एंड, ये दूसरे का बैक एंड और ये पहले का बैक एंड। तो देखिए दिखाई दे रहा है कि इन तीनों को आपने एक सिंगल वायर से
सेम ही वायर से कनेक्ट कर दिया है। ऐसे ही इनके तीनों के जो बैक एंड है उनको भी आपने एक ही वायर से एक ही जगह पे कनेक्ट कर दिया है। क्लियर। लेकिन दिखने में ये एंड, सभी के एंड अलग पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, बैक एंड जो है किसी अलग पॉइंट पे कनेक्टेड हैं। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ठीक है। तो अब आगे और फिगर देखते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शेप चेंज कर दी है, लेकिन शेप चेंज करने से ये थोड़ी है कि सर्किट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट X है, एक पॉइंट Y है, यहाँ पे फिर से 3 रजिस्टर हैं हमारे पास में। तो फिगर में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जो X पॉइंट है वहाँ पे देखिए R1 का मान लिया आपने ये फ्रंट एंड, ये R2 का फ्रंट एंड, ये R3 का। तो तीनों आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही तीनों के जो बैक एंड हैं वो भी तो एक कॉमन पॉइंट Y से जुड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि तीनों रजिस्टर किस में हैं, पैरेलल में। क्लियर। तो X पॉइंट जो है कहीं और कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। Y पॉइंट जो है एमीटर के साथ कनेक्टेड है। यानी कि ये चीज़ें हैं कि अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना करंट फ्लो होगा इसकी रीडिंग एम्पियर मीटर बताएगा, और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी वो वोल्ट मीटर बताएगा। क्लियर। अब चाहें आप इसके अक्रॉस एक अलग वोल्ट मीटर लगाएं, R2 के अक्रॉस एक अलग लगाएं, इसके लिए आप अलग लगाएं, तीनों के अंदर ही सेम वोल्टेज आपको दिखाई देगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये आप प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन जो चीज़ आपको डिफरेंट दिखाई देगी वो देखिए यहाँ से दूसरी फिगर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो करंट फॉलो करेगा I1 इस रजिस्टर R1 के थ्रू, ठीक है, वैल्यू अलग है R1, R2, R3। तो इन तीनों के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में यहाँ पे एक पानी की बड़ी सी पाइप है और उसको आपने 3 अलग अलग भागों में बांट दिया है। 3 अलग अलग साइज़ की पाइप आपने ले ली है। ठीक है। तो देखिए ये वाली पाइप का साइज़ कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आपको देखने को मिलेगा। इसका साइज़ कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। सिमिलरली इसका साइज़ कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो लेकिन तीनों को वापस अगर आप ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, तो तीनों को ज्वाइंट अगर वापस ज्वाइंट करेंगे तो जितना पानी इधर से एंटर कर रहा है उतना ही पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक सर्किट के अंदर जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा, चाहे यहाँ पे वो कैसे भी कनेक्टेड हों। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ी सी वैल्यू कम मिलेगी आपको, इसलिए थोड़ा उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से, यानी कि पाइप का जो साइज है, डायमीटर है, वो अलग होने की वजह से करंट भी अलग फ्लो करेगा तीनों रजिस्टर के थ्रू। ठीक है। तो ऐसे भी आप सर्किट को देखिएगा, लेकिन जो वोल्टेज रहेगी वो तीनों के अक्रॉस सेम रहेगी। इसलिए चाहे आप 1 वोल्ट मीटर लगाओ इन तीनों के अक्रॉस, चाहे 2 लगाओ, चाहे 3 लगाओ, सेम ही रीडिंग तीनों वोल्ट मीटर शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एम्पियर मीटर आप लगाएंगे, ठीक है, हर एक एम्पियर मीटर की रीडिंग अलग अलग होगी, क्योंकि ये किस में है, पैरेलल में रजिस्टर कनेक्टेड हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। करंट I1, I2, I3 इसलिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है। और सर्किट हम देख लेते हैं ऐसे ही। देखिए सर्किट पहचानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए आप सोच सकते हैं कि ये सभी का फ्रंट एंड है, ये सभी का बैक एंड है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सभी के फ्रंट एंड को आपने एक कॉमन लाइन से, कॉमन वायर से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही बैक एंड को अलग पॉइंट B पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे A पॉइंट के साथ कनेक्शन है, यहाँ पे B पॉइंट के साथ कनेक्शन है। तो आप कह सकते हैं कि चारों रजिस्टर फिर से पैरेलल में हैं। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं कि तीनों रजिस्टर RX किसी रजिस्टर की वैल्यू है, RY है, RZ है। ठीक है।
तो अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग करंट तीनों के अंदर फ्लो करेगा। तो यहाँ पे सभी के पॉइंट्स जो हैं बैक एंड को मिला दिया गया है बी पॉइंट के साथ, यहाँ पे ए पॉइंट के साथ, तो ये भी किस में है, पैरेलल में है। और फिगर देखिए, अब यहाँ पे देखिए कंबाइंड फिगर आपको दिखाई दे रही है। आपको पहचानना है कि कौन कौन सा रजिस्टर सीरीज में है, ठीक है। कल हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर R3 है और R4 है, इसको देखेंगे आप तो देखेंगे इनके बीच में कोई नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं R1, R2 और R3 के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है ना। तो आप कभी नहीं कह सकते कि जो ये दोनों सीरीज में होंगे या फिर ये दोनों सीरीज में होंगे। क्लियर है? ऐसे आप कभी नहीं कह सकते। यहाँ पे बीच में कनेक्शन है और यहाँ पे तीसरा रजिस्टर भी कनेक्टेड है, तो इसलिए आप इन दोनों को कभी सीरीज में नहीं कह सकते और इन दोनों को कभी आप सीरीज में नहीं कह सकते। क्लियर? लेकिन यहाँ पे देखिए इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं है एक्स्ट्रा, केवल ये दो ही कनेक्टेड हैं। क्लियर? तो इसलिए ये दोनों R3 और R4 तो सीरीज में होंगे। तो देखो जब ये इन दोनों को सीरीज में, देखो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनको सीरीज में आपने जोड़ दिया तो इन दोनों का आपने एक रजिस्टर बना दिया, एक वैल्यू बना दी, तो ये 3 और 4 नाम दे दिया उसको। 3 और 4 को जोड़ दिया, एक वैल्यू बना दी, इन दो की जगह पे एक रजिस्टर लगा दिया आपने। ठीक है, तो ऐसा करने से अब देखिए फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों, ठीक है, ये देखिए ये दोनों के फ्रंट एंड, ये दोनों के बैक एंड एक ही वायर से, एक ही लाइन से कनेक्टेड हैं। तो अब ये दोनों R2 और R3, 4 ये दोनों रजिस्टर किस में कहलाएंगे, पैरेलल में कहलाएंगे। ठीक है, आप इसके साथ में इन दोनों को पैरेलल में तो कह सकते हैं, लेकिन ये सीरीज में ऐसे नहीं कहा जाएगा। क्लियर? सॉरी, आप इन दोनों को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इसके साथ सीरीज में कह सकते हैं, लेकिन ये पैरेलल में नहीं कहलाएंगे। लेकिन अकेला जो है, ये अकेला कॉम्बिनेशन, ये अकेला कॉम्बिनेशन ना तो सीरीज में होगा, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी सीरीज में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। एक रजिस्टर ये कनेक्ट है, एक ये है, एक ये है। लेकिन हमें तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉइंट में सिर्फ 2 ही रजिस्टर ज्वाइंट होने चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 हैं। तो इसलिए हम अभी इनको सीरीज में या इनको पैरेलल में या इनको सीरीज में हम नहीं कह सकते। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पैरेलल में पहले सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने का तरीका कल बताएंगे आपको। तो अभी देखिए इनको सोल्व किया तो एक अलग वैल्यू का रजिस्टर बना दिया गया, जिसका नाम R234 रख दिया कि R2 और R34 इन दोनों को जोड़ दिया पैरेलल के हिसाब से। ठीक है, तो पैरेलल में अलग वैल्यू आएगी जोड़ने के बाद। सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, जैसे 6 और 4 को ऐड किया है ना, 10 हो गया। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल का तरीका आपको बताया जाएगा, सोल्व करके पूरा डेरिवेशन दिखाया जाएगा। तो अब आप ये कह सकते हैं R2 और R34 को आपने जोड़ने के बाद ये वैल्यू आ गई है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों रजिस्टर किस में है, सीरीज में है। क्लियर? ऐसे ही आपको 1-2 फिगर और आपको दिखाई देगी। ये वाली फिगर है, जैसे इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इन दोनों के फ्रंट एंड कहें, ये दोनों के बैक एंड कहें, तो आप इन दोनों को किस में कह सकते हैं, सीरीज में कह सकते हैं। ठीक है, इनके सीरीज में जो लगेगा फिर ये और ये आप सीरीज में कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको कोई तीसरा कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये 4 ओम का रजिस्टर और ये 8 ओम का रजिस्टर, ये भी आपके क्या होंगे, सीरीज में होंगे। ठीक है, तो जब इनका सीरीज कनेक्शन 1 बन जाएगा, ऐसे ही इन दोनों का भी 1 बन जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला रजिस्टर और इनका जो एक कॉम्बिनेशन बना है ये किस में हो जाएंगे, फिर से पैरेलल में। इन पैरेलल को फिर सॉल्व करेंगे तो इसके साथ में ये देखने को मिलेगा आपको कि नया जो कॉम्बिनेशन मिलेगा ये और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में। देखिए अभी थोड़ा सा मैंने फास्ट आपको ज़रूर बताया है, लेकिन चीज़ें आपको नेक्स्ट टाइम समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट आए तो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन जब तक आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखना नहीं सीखेंगे तब तक आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।